पॉलीमर की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पॉलीमर्स का जनरल क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। तो ये दो टाइप्स हम लोग इनके क्लासिफिकेशन के देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, या मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर अगर हम देखते हैं देयर मॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पर भी अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनमें से जैसे इलास्टोमर्स आ जाएंगे, फाइबर्स आ जाएंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो कि हमें फर्स्ट वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाए थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमराइजेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मोनोमर्स यूनिट होते हैं वो कंबाइंड होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल या कह सकते हैं पॉलीमर्स को बनाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशंस कहलाता है। पॉलीमराइजेशंस में ये कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स बाय विच monomers unit combined with each other to form polymers are called पॉलीमराइजेशंस ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल यूनिट कंबाइंड होकर एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। और जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। तो मोनोमर्स कंबाइंड होके एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम n मोनोमर्स लेते हैं तो इसमें पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर्स में जो होते हैं वो यहाँ पर जो n मॉलिक्यूल मोनोमर्स के लिए गए थे, यहाँ पॉलीमर्स में n मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म्स में मिल जाते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम n मोल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, तो इसमें जब भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉलीथीन जो होती है वो हाई डेंसिटी HDP भी होती है और लो डेंसिटी LDP भी होता है। तो यहाँ पर हमें जो पॉलीथीन मिलने वाली है वो इस टाइप से हमको मिल जाएंगे CH2 इस टाइप। तो यहाँ पर हमें n मॉलिक्यूल्स का ये कंबाइंड फॉर्म मिलेगा जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। ये एथिलीन है और इसमें हम लोगों को मिल जाता है पॉलीथीन्स मिल जाता है। तो ये पॉलीमर है और ये मोनोमर, ये आपको याद रखना है। मोनोमर और ये कहलाता है पॉलीमर कहलाएगा। तो इस टाइप से ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। अब हम लोग देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर फोर्सेस। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पहला टॉपिक होगा तो हम लोग वो भी देख लें। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर हम लोग अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इलास्टोमर से, फाइबर से। पॉलीमर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इलास्टोमर, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है इलास्टिसिटी होगी इसमें, मतलब रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स होंगे। दूसरा जो होगा फाइबर्स हैं। फाइबर्स जो होते हैं आप देखते हैं जो फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें फाइबर्स होंगे।
थर्ड जो होगा थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और जो फोर्थ होगा वो हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीमर्स का नेचर है उनके बेसिस पर इनमें जो लगने वाले जो मोनोमर्स की जो चेन्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उनके बेसिस पर अगर हम लोग इनमें देखेंगे तो जो इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स में क्या है, इलास्टोमर्स में अगर हम देखेंगे तो इनमें वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लगता है, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगेगा। जबकि फाइबर्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं या इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगते हैं। थर्मोप्लास्टिक में ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम बार बार कूल करके हॉट करके इनको मेल्ट कर सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ऐसे पॉलीमर्स आते हैं जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको वन टाइम हम मेल्ट कर सकते हैं और एक बार सेट होने के बाद, कोल्ड होने के बाद फिर हम दोबारा इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके नेचुरल बेसिस के आधार पर हम देखते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इलास्टोमर्स, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इलास्टोमर्स। अब हम लोगों ने देखा है यहाँ पर इलास्टोमर्स, तो इलास्टोमर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? दीज आर रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं। इलास्टोमर्स का मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो, इलास्टिसिटी का मीन्स मतलब रबर लाइक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द पॉलीमर्स चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल्स में आपको याद रखना है वल्कनाइज्ड रबर है, वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर आ जाएगी ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर जो होगी वो इसमें इलास्टोमर्स में आ जाएंगे, जिनमें स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी पाई जाए। ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स कहते हैं। अब इनमें जो इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी है, वो इनमें कुछ क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लीनियर पॉलीमर्स है, लीनियर पॉलीमर्स में अगर हम लोग क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे वल्कनाइज्ड रबर में है, तो सल्फर जो होता है वो सल्फर इन दोनों चेन्स के बीच में इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है वल्कनाइजेशन में। वल्कनाइजेशन का प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार से सल्फर का जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से ये जो सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर के जो एटम्स हैं वो इन क्रॉस लिंक के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, लीनियर चेन्स के बीच में, जिसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गए इलास्टोमर्स। तो ये हो जाते हैं हमारे इलास्टोमर्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का फाइबर्स। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं फाइबर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स में हम लोग देख लेते हैं फाइबर्स में कैसे पॉलीमर्स आते हैं। तो ऐसे में फाइबर्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पॉलीमर्स विच आर थ्रेड लाइक, कैन बी वोवन एंड फैब्रिक्स। तो ऐसे पॉलीमर्स आते हैं जिनका हम लोग फैब्रिक्स में उपयोग करते हैं, फैब्रिक्स में यूज होते हैं। इनको हम लोग जैसे इनका जो यूज है वो नेट में, क्लॉथ्स में या रोप्स आदि ये सब चीज़ें बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग intermolecular force. Fibers are used in making cloths, net, ropes, etc. इसमें सभी में
क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में भी हम लोग फाइबर्स यूज करते हैं, नेट के उसमें फॉर्मेशन में भी हम लोग यूज करते हैं पॉलीमर्स, और रोप के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये जो होते हैं लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर पॉलीमर्स के साथ साथ ये फाइबर्स जो होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे नायलॉन होगा, नायलॉन 6,6 नायलॉन 610 आता है, नायलॉन 610, नायलॉन 6, ये तो नायलॉन के ही टाइप हो जाते हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 610 और नायलॉन 6. इसी टाइप से अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आ जाता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, PAN। एग्जाम्पल में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम कहते हैं PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, नायलॉन 6, नायलॉन 610 और नायलॉन 6 जो होते हैं वो इस टाइप के फाइबर टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो वो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलीमर्स है वो हम लोगों के पास है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें से दीज पॉलीमर्स लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और इनमें जो वीक वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, वीक वान डेर वाल फोर्स का जो मीन्स है यहाँ पर इलास्टोमर्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं और फाइबर से जो होते हैं वो वीक होते हैं। यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट फोर्स है, वीक वान डेर वाल फोर्स है, तो यहाँ पर जो इलास्टोमर्स से फोर्स है वो ग्रेटर होता है यहाँ पर, और जो फाइबर से है यहाँ पर लेस होता है। जब इन पॉलीमर्स को हम लोग हीट करते हैं तो ये एक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और जब ये कूल करते हैं तो ये सॉलिड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये पॉलीमर्स जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट करने के बाद हम इनको कास्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट शेप के मोल्ड्स में हम लोग इनको ढाल सकते हैं, और ये प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये पॉलीमर्स को हम लोग मेल्ट करके डिफरेंट टाइप के शेप में मोल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीथीन है, एग्जाम्पल पॉलीथीन है, और इसी में अगर जो हम नेक्स्ट देखेंगे इसका तो इसी में आ जाता है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन, ये दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। जैसे अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम एक बार हीट करके कोल्ड कर दें, कोल्ड करने के बाद उनको हम दोबारा से मेल्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक चेन। जब भी वो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हम फर्दर मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स नोट कर लें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम लोगों ने देखा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है इसका नेचर क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जनरली सेमी फ्लूइड नेचर के होते हैं और इनका लो मॉलिक्यूलर मास होता है। लो मॉलिक्यूलर मास होने के साथ साथ जब इनको गर्म किया जाता है, गर्म करके जब इनको ठंडा करते हैं तो ये बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल। इनको हम दोबारा से मेल्ट नहीं कर सकते हैं, इनफ्यूजिबल नेचर के होते हैं क्योंकि इनके बीच में नेटवर्क बन जाता है या क्रॉस लिंक नेटवर्क बन जाता है। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दे फॉर्म्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सेकंड जो है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो फोर्स के बेसिस पर पढ़ा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं
वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशंस। तो पॉलीमराइजेशंस के बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो हो जाएंगे, अगर हम एडिशन पॉलीमर होगा और कंडेंसेशन पॉलीमर्स होंगे। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का देखने जा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशंस या मोनोमर यूनिट के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं देयर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन वो दो टाइप का हो सकता है। जैसे हम लोग कहेंगे एक होगा एडिशन पॉलीमर और दूसरा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और दूसरा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब इनका नेचर्स क्या होता है? कंडेंसेशन एडिशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो मोनोमर्स यूनिट ऐड होते चले जाते हैं, मतलब इनमें किसी भी टाइप का और अदर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है। जबकि कंडेंसेशन में ऐसे जब भी मोनोमर यूनिट कंबाइंड होते हैं तो मोनोमर यूनिट कंबाइंड होते समय यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर्स में वाटर, अमोनिया या एल्कोहल्स जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। जबकि यहाँ पर एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है? एडिशन पॉलीमर्स में किसी टाइप का स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो इनको हम फर्दर दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स में जनरली ऐसे पॉलीमर्स इसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड हो या इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, मीन्स यहाँ पर यह है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखेंगे, इसी को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक ही टाइप के अगर एडिशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। और अगर डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स कंबाइंड होके एक पॉलीमर्स को फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर्स। ये है सेम टाइप पॉलीमराइजेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है एथिलीन है, पॉलीथीन कह सकते हैं। पॉलीथीन्स में एथिलीन के मॉलिक्यूल ही ऐड होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है। तो इसके एग्जांपल्स जो पॉलीथीन है वो होमोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। इस टाइप से आपको याद रखना है। जो सेकंड टाइप का है वो कोपॉलीमर्स कहलाता है। ये कहलाता है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स का मीन्स यहाँ पर ये है कि डिफरेंट टाइप्स के, टू और मोर देन टू टाइप्स के, अगर जो इस टाइप के अगर हम लोग देखते हैं टू और मोर देन टू टाइप्स के अगर हम पॉलीमर्स यूनिट मोनोमर यूनिट कंबाइंड होकर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो इनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोग देखते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में इनमें किसी भी मोनोमर यूनिट को कंबाइन करने में उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट्स होते हैं। तो हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने होमोपॉलीमर्स देखना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। होमोपॉलीमर्स में क्या होगा? होमोपॉलीमर्स में सेम टाइप के होंगे, जैसे हम लोगों ने कहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इनके N मॉलिक्यूल लेते हैं
तो अगर इसमें पॉलीमराइजेशन होगा तो सेम टाइप की मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर CH2 इस टाइप से यहाँ पर N बन जाता है, तो इसको हम पॉलीथीन कह देते हैं। तो ये होमोपॉलीमराइजेशन की एक एग्जाम्पल्स हो जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमर्स जो होते हैं वो ब्यूटाडाइन ब्यूना एस का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, कोपॉलीमर्स polymers of two or more than two types of monomer। अब इसमें ऐसे पॉलीमर्स आते हैं जिनमें मोनोमर्स यूनिट 2 और मोर देन 2 टाइप्स के आते हों। जैसे एग्जांपल में हम लोग कहेंगे ब्यूना एस एक रबर है, तो इसमें ब्यूटाडाइन आती है, और हम लोग देखते हैं स्टाइरीन। तो एग्जांपल में ब्यूना एस को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ब्यूटाडाइन के लिए अगर हम कहेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये क्या है, मेथेट्रोब्यूट, तो ब्यूटाडाइन हो जाएगा, इसके हम N मॉलिक्यूल लेते हैं, और प्लस हम लेते हैं स्टाइरीन का जो फार्मूला है वो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये बेंजीन अटैच्ड होता है। बेंजीन अटैच्ड होने के बाद जब भी इनमें पॉलीमराइजेशन होता है, तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो हमें यहाँ पर ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, या ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इनसे अटैच हो जाता है। तो हम लोगों को जो मिलने वाला है CH2, यहाँ पर हमें CH2 करना होगा, यहाँ पर CH2 करना होगा, तो इस टाइप से इनकी बैलेंसी फिल हो जाएंगे। CH2 फिर ये CH, यहाँ पर हम लोगों को ये डबल बॉन्ड मिल जाएगा CH, यहाँ तक हम लोगों को ये मिला CH2। फिर इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये वाला इस टाइप। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है CH, और यहाँ पर हम लोगों को इस टाइप से ये मिल जाता है ब्यूटाडाइन। ये ब्यूना एस। तो ये एक कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इस टाइप से ले लिए, तो ये कंबाइंड हो गए। फिफ्थ और फिफ्थ कंबाइंड होके ये कंबाइंड होने के बाद हमको ये मिल गया ब्यूना एस। तो ये एक कोपॉलीमर्स का एग्जांपल्स हो गया। अब आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम लोगों का कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम ये कह सकते हैं दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पॉलीमर्स which are formed by combination of monomer unit, monomer या monomers कह सकते हैं, with the elimination of small molecules like water, ammonia, alcohol and HCl etc। लेकिन जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर्स में
हम लोगों में एलिमिनेशन में वाटर ही एलिमिनेट होता है। अमोनिया, अल्कोहल और HCl कम आपको केस मिलेंगे, लेकिन जनरली हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें वाटर का एलिमिनेशन ही मिलेगा, क्योंकि जब भी दो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स यूनिट कंबाइंड होंगी तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर उनमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि इसमें नायलॉन एक फाइबर है, नायलॉन 6,6, तो नायलॉन 6,6 जो कोपॉलीमर्स है या ये कह सकते हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, इनकी मोनोमर्स यूनिट क्या होती है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मोनोमर यूनिट्स बताइए, तो उनमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो नायलॉन 6,6 है, ये 6,6 कार्बन के मोनोमर्स हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन की नंबर बताते हैं। नायलॉन 6 जो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मोनोमर्स जो होते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मोनोमर्स जो होते हैं इसमें दो होते हैं। पहला होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और जो सेकंड होता है वो होता है एडिपिक एसिड। अभी हम लोग इनके फार्मूले भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन देखना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा है H2N और यहाँ पर किया CH2 का होल 6 और ये NH2 है। अब ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो गया। अगर हम इसकी रिएक्शंस या पॉलीमराइजेशंस जो होता है वो हम एडिपिक एसिड से करते हैं, तो एडिपिक एसिड का जो फार्मूला है वो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि यहाँ से COO और यहाँ पर हम लोग करते हैं CH2 का होल 4 COOH, ये है एडिपिक एसिड और ये है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में जब भी इनमें देखते हैं तो ये H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, या इसी में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इसमें कॉम्बिनेशन करना है तो यह इनके N मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो N मॉलिक्यूल लेने पर हम लोग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने ऑक्सीजन से इसको हम लोग H ऐसे कर लें, ऑक्सीजन ये कर लो ऐसे ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम लोगों ने HOH इस टाइप से कर लिया। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर N मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर भी इसके N मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, तो जो बनने वाला है इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाता है। तो जो बनने वाला है तो यहाँ पर ये जो H होगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेट होगा, तो हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलेगा हमें NCH2 का होल 4 फिर N, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद हम लोगों को जो मिलने वाला है कार्बन ऑक्सीजन, इसके बाद हम लोगों को CH2 का हमें मिलने वाला है होल 4, यहाँ पर एक्चुअल में ये 6 है और यहाँ पर हमें मिलने वाला है होल 4 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें OH और यहाँ से ये ऑक्सीजन इस टाइप से हमें मिल जाता है, तो ये कहलाता है नायलॉन 6,6। तो इस टाइप से हम लोगों ने देख लिए कि जो पॉलीमर्स के टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम लोगों ने देखा कि पॉलीमराइजेशंस क्या होता है। जब भी मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड होकर एक पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करती हैं तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन के बेस पर तो हम लोग देखते हैं कि कोपॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स में सेम टाइप के पॉलीमर्स कंबाइंड होते हैं, जबकि कोपॉलीमर्स में 2 और मोर देन 2 टाइप्स के कंबाइंड होते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोग देखते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मोनोमर यूनिट कंबाइंड होते समय यहाँ से छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, अमोनिया, अल्कोहल है या हाइड्रोजन क्लोराइड्स जैसे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल एक एक
पॉलीमर्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे उसमें कि हम लोगों ने जैसे नायलॉन 6 लिया है, तो इसमें मोनोमर्स क्या है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, इनके यूजेस क्या हैं और इनके मोनोमर्स का हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।